के जो आपके हेयर्स हो जाते हैं, आप उससे इतने परेशान हो जाते हैं कि आप न जाने कितनी तरह की रेमेडीज़ आप ट्राई कर चुके होते हो। ठीक है, आप रेमेडीज़ पे रेमेडीज़ ट्राई करते हो, होता क्या है कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते, वो रिज़ल्ट नहीं मिलते जो आप चाहते हो। आप ये चीज़ सोचते हो कि जो चीज़ें अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है, किसको कैसे हटाएं हम, ऐसा क्या करें जो परमानेंट इससे हम निजात पा सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों में आज हम बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक है अनवांटेड फेशियल हेयर या पिगमेंटेशन। दोनों चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो हमारे फेस को इतना ख़राब कर देता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो यहाँ होता है, और वो जो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होता है ना, वो धीरे धीरे यहाँ हो जाता है। और सोचो आपके इतने अंतराल में कितनी प्रॉब्लम होती होगी। आप किसी के सामने उठ बैठ नहीं सकते, किसी के सामने फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन वाला फील हो जाता है, आप उसके सामने जा नहीं सकते, कुछ अच्छे ड्रेसेस वेयर नहीं कर सकते। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी ड्रेस पहनोगे तो ही आप सुंदर दिखोगे, खूबसूरत दिखोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेस्ट है, बहुत अच्छा है, तो आप अगर 200 से 400 वाला सूट भी पहन लोगी ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखोगी। अगर आपके फेस पे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अगर आपको पिगमेंटेशन है, पिंपल्स हैं, अनवांटेड फेशियल हेयर्स है, अपर लिप पे, चिन एरिया पे, फोरहेड पे, एनीवेयर जहाँ भी, आप उससे इतने मतलब डिमोटिवेट होना शुरू हो जाता है, आपका जो मन है वो बहुत ही दुखी हो जाता है कि ऐसी कौन सी रेमेडी हम ट्राई करें, ऐसा कौन सा पैक हम लगाएं जो हमारे परमानेंट हेयर्स रिमूव हो जाए। गाइस, आप लोग एक चीज़ मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, मैंने बहुत वीडियो में ये बताया है कि आप अपने जो आपके फेशियल हेयर्स हैं या आपके, देखिए, प्राइवेट पार्ट हो या अंडर आर्म्स हो, ये तो नॉर्मल है, कॉमन सी बात है, आपको हेयर्स होंगे ही होंगे, ये नेचुरल चीज़ें हैं। अभी जो अगर बात करती हूँ कि अपर लिप पे आपके हेयर्स हो जाते हैं, चिन एरिया पे बहुत लोगों के हेयर्स हो जाते हैं, फोरहेड पे हो जाते हैं, या फिर ईयर साइड में हो जाते हैं, वो काफ़ी परेशान करने वाला जो वक्त होता है, वो हमको इतना इरिटेट करता है कि हम किसी भी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। कोई फंक्शन, कोई पार्टी, कहीं भी जाने से हम कतराने लगते हैं। मैंने कई बार बताया कि आपको पीसीओडी को चेक करवाना चाहिए। अगर आप अपने पीसीओडी को चेक करवाते हैं, पीसीओएस को चेक करवाते हैं, और तब जाके अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो आपको जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आप इसको ईजीएस्ट तरीके से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से अगर आपके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो अनवांटेड फेशियल हेयर्स होते हैं उसको रिमूव करना बहुत आसान है, बहुत इजी वर्क करने वाला चीज़ है। लेकिन जो पिगमेंटेशन होता है ना, आप उसको रिमूव कर नहीं सकते जल्दी, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिल सकता आपको। अगर बात की जाए अनवांटेड फेशियल हेयर्स की, तो आप उसको इजी तरीके से बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। अगर आप चाहो, जब आपका दिल करे, आप किसी पार्टी फंक्शन के लिए या कोई भी ऐसी ड्रेसेस वेयर करनी है, उसके लिए अगर आप चाहते हो अपने आप को प्रिपेयर करना, तो आप इजी तरीके से आप अपने सारे अनवांटेड फेशियल हेयर को रिमूव कर दोगे। 2 से 3 ऐसी चीज़ है जो आपके इंस्टेंट हेयर्स को रिमूव करती है। पहली तो मैं सबसे पहले बात करूंगी कि जो बेसन का जो हम उपटन बनाते हैं, जो हम दूध के साथ उसको हल्का सा बॉईल करने के बाद जब हम बेसन का जो उपटन बनाते हैं, जैसे एक करची या कोई एक प्लेट ले लेना है जो हम गैस चूल्हे के ऊपर रख सके, कोई कढ़ाई, कोई परात, कुछ भी जो हम चूल्हे पे रख सकें, वहाँ पे हमको हाफ कप ऑफ मिल्क ले लेना है। उसमें हमको डालना है आधा चम्मच टर्मरिक। किचन वाला टर्मरिक आप यूज़ मत करना, कस्तूरी हल्दी ही यूज़ करना। आधा चम्मच वो डाल देना है, आधा कप दूध लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आधा चम्मच आपको कॉफ़ी पाउडर डालना है, ठीक है।
ये 3 चीज़ें आप अच्छा सा मिक्स करोगे। गैस का फ्लेम ऑन ही रखना, लेकिन सिम कर देना। उसको मिक्स करोगे, उसके बाद आप उसमें 1 चम्मच चीनी, अगर आपके पास पीसी हुई चीनी है, पाउडर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप साबुत चीनी भी डाल सकते हैं। उसको बढ़िया सा मिक्स करेंगे। जब उसके अंदर 2 से 1-2 उबाल आ जाएगा तो आप गैस का फ्लेम बंद कर देना। उसके बाद आप उसको ठंडा होने के लिए नीचे रखोगे। उसके बाद आप उसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा, 1 चम्मच आप बेसन, दोनों चीज़ों को बढ़िया सा मिक्स करोगे। उसके बाद उसमें थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल, अगर आपको नीड हो तो आप उसमें बादाम का 2 से 4 बूंद तेल डाल देना, या फिर नारियल तेल डाल देना है। बढ़िया सा मिक्स करना है और अपने चेहरे पे ऑल ओवर फेस पे आपने लगा लेना है, या जहाँ भी आपके हेयर्स रिमूव करने आप लगा लोगे। उसके बाद 20 मिनट्स के बाद जब वो हल्के से ड्राई हो जाएंगे, आपने 100% ड्राई नहीं करना है। 100% ड्राई करने के बाद वो आपको निकलेंगे नहीं। फिर उसके बाद ड्राई करने के बाद आप उसको नीचे से इस तरीके से आप रब करते हुए निकालोगे। 50% तो हेयर जो बेबी हेयर्स होंगे ना, वो उस वक्त ही निकल जाएंगे, ठीक है। और अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो आपने अल्टरनेट डेट इसको करना है। आप आज किया, कल छोड़ देना, परसों करना, इस तरीके से वो रेमेडी, ठीक है। तो ये हो गया घर पे बने हुए एक तरह की ये उपटन है, जिसको हमारे कैटेगरी की बहुत बड़ी महान हस्ती है, जिनका नाम तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन उनका चैनल का नाम है माँ ये कैसे करूँ, ठीक है। उनकी ये रेमेडी है, ये बहुत बेस्ट है। अब मैं बात करने वाली हूँ दूसरी। ये बिल्कुल पेनलेस है, इसमें कोई दर्द नहीं होता। इसमें सिर्फ करना है, काटना है, घोलना है, लगाना है और उसके बाद वाइप कर देना है। तो ये है वो पाउडर, इसके बारे में मैंने बहुत बार बताया है। इसकी कई सारी रेमेडीज़ मेरे चैनल पे हैं, आप जाओ उसको बढ़िया सा देखो और अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ करो और देखो कि इसका रिज़ल्ट ना बिल्कुल 100% बेस्ट है। सो गाइज, मैंने 2 तरह की रेमेडीज़ आपको बता दी है। अब मैं आपके साथ बात करूंगी तीसरे रेमेडी के बारे में। ये वो स्ट्रिप है जिसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं। ये बहुत बढ़िया वर्क करता है। सिंपली आपको करना क्या है, इतना इजी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। बस यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिप यूज़ किया हुआ है। मैंने इसकी वीडियोस ऑलरेडी यहाँ चैनल पे शेयर की हुई है, आप चाहो तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये इस तरीके का इसके अंदर स्ट्रिप होता है। आपको ये दोनों साइडेड जो सॉल्यूशन है यहाँ लगा होता है, आप इस तरीके से पुल करोगे, ठीक है। और ये जो आप देख सकते हैं चिपचिपा साइड सा है, इसको अपने हेयर्स पे अपने लगाना है इस तरीके से। और लगाने के बाद इस तरीके से हल्के हाथों से रब करना है, अपर डायरेक्शन में इसको पुल कर देना है। तो ये हो गई तीसरी ऐसी रेमेडी जो कि बहुत ही बेस्ट है। ये 3 जो रेमेडी मैंने बताई वो वर्ल्ड द बेस्ट रेमेडीज़ हैं, ठीक है। और उसके बाद अब मैं बात करती हूँ एक और चौथे रेमेडी की। वो मेरा बेस्ट है, वो मुझे बहुत पसंद है। आपने करना क्या है, एक करची लेनी है, गैस का फ्लेम ऑन करना है, गैस के ऊपर रखना है, ठीक है, सीम करके रखना है। उसमें डाल देना है 4 से 5 चम्मच चीनी, ठीक है। 4 से 5 चम्मच चीनी रखना। उसके बाद आप उसमें 4 से 5 चम्मच पानी डाल देना। पानी डालने के बाद आप उसको मिक्स करोगे। मिक्स करने के बाद आप उसमें डाल देना 1/2 कटा हुआ नींबू का रस, ऐसे निचोड़ देना आप उसी करची में। उसको स्पून से आप बढ़िया सा मिक्स करना। मिक्स करने के बाद अगर आपको रिक्वायर्ड हो तो आप आधा चम्मच वहाँ पे कॉफ़ी पाउडर डाल देना, या फिर खाने वाला सोडा होता है ना, अब वो डाल देना, ठीक है। उसके बाद इसको बढ़िया सा मिक्स करके एक उबाल आने देंगे। 1 से 2 उबाल आएगा, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, नीचे उतार देंगे, वो उसको ठंडा होने देंगे। उसका जो कंसिस्टेंसी है वो इतना बढ़िया हो जाएगा, उतना थिक सा हो जाएगा कि आप उसको ऐसे लोगे और जहाँ भी आपके अनवांटेड फेशियल हेयर हो या फिर अनवांटेड हेयर्स हो, जहाँ भी आपने, जैसे मेरे यहाँ पे है, मैंने वीडियो शेयर की हुई है, मैं यहाँ पे हेयर्स जो मेरे मुस्सा है ना, यहाँ पे इस मस्से में 4 से 5 ऐसे हेयर्स हो जाते हैं, जिसको मैं वहाँ ऐसी रेमेडी से रिमूव करती हूँ। तो यहाँ पे ऐसे लगा लेना है। लगा लेने के बाद आपको एक और चीज़ बता दूं, अगर आप मार्केट वाला स्ट्रिप यूज़ नहीं करना चाहते, पैसा खर्च नहीं करना चाहते, मैं इस रेमेडी में तो बिल्कुल पैसा खर्च नहीं होना है, ये बिल्कुल घर पे बने हुए आपकी रेमेडीज़ है। खर्च पैसे होंगे तो बस
यहाँ खर्च होंगे। ये दोनों चीज़ें अगर आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो यहाँ पैसा खर्च हो सकता है। ये भी यहाँ पे कोई ज़्यादा नहीं खर्चा होगा। ये 115 का आता है। इसमें आपको 4 ऐसे पैड्स होते हैं और इसमें आपको दोनों तरफ लगे होते हैं, तो इसका मतलब है ये 8 ऐसा स्ट्रिप है आपके पास। आप बहुत इजीली हाथ पैर के अच्छे से हेयर्स को रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सिंबल में पैर के हेयर्स के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई, पैसे का खर्च है इसमें, लेकिन एक बार खर्च करोगे ना बहुत दिन तक फ्री रहोगे। और पार्लर में जो आपको ना इसके दो गुने पैसे देने पड़ेंगे, और खुद से करोगे ना तो एक बार लाओगे और कई महीनों तक आप इसका इस्तेमाल करके अपने सारे हेयर्स को रिमूव कर दोगे, बिल्कुल इजी ऐसे चुटकियों में। और रही बात ये है हर्बल टर्मरिक फेशियल रिमूवल, ठीक है, पाउडर। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ये बहुत ही इजी तरीके से आपको सिर्फ इसको काटना है, घोलना है, मिलाना है, लगाना है और उसके बाद रिमूव कर देना है 2 to 5 मिनट्स। इसमें भी आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। तो ये भी बहुत ही अच्छा है और ये आपको सिर्फ 112 रुपये में ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। और इसके साथ आपको एक ब्रश भी मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और मैं जो चीनी का जो पैक बता रही थी उसको आपने इस तरीके से लगाना है। और आप जो पैक, मैं तो स्ट्रिप की बात कर रही थी ना, तो आपके पास ना अगर जो मार्केट जाते हो तो जो बैग देते हैं ना कपड़े वाला झोला वगैरह, तो उसका जो छोटा छोटा पतला सा स्ट्रिप काट लेना, वो बहुत ही बढ़िया सा स्ट्रिप का काम करता है। आपको यहाँ पे लगाना है अच्छे से, इस तरह से लगा के और पुल कर देना है। आप देखोगे कि आपके एक एक हेयर्स आपके स्ट्रिप के अंदर आ जाएंगे। छोटे से छोटा हेयर, बेबी हेयर सारे रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आपके स्किन इतना फ्लॉलेस हो जाएगा, इतना स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद करना क्या है, सिंपल, आपने एलोवेरा जेल लगा लेना है और ऐसी रेमेडीज़ को फॉलो कीजिए, बहुत यूज़फुल है। अगर आप सोचते हो कोई ये घिस के लगा लो, वो घिस के लगा लो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके कोई हेयर्स इंस्टेंटली रिमूव नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो बहुत लॉन्ग जर्नी है भाई साहब, बहुत लॉन्ग जर्नी। तो अगर आप चाहते हो कि कुछ पैसे में बड़ा धमाका वाला रिजल्ट ले ले, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आप अपना सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कंजूसी तो आप लोग भर भर के करते हो, एक कमेंट, एक लाइक आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके जितने सारे क्वेश्चन होते हैं आपके नीड के अकॉर्डिंग हम उस पर रिप्लाई करते हैं। और हाँ, मेरे चैनल पे मेरी एक ख़ास बात है कि मैं आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट के बारे में बताती हूँ और तो और इंस्टेंट रिप्लाई भी करती हूँ। मैं कोई चार्जेस नहीं करती, मुझे नहीं चाहिए। मैं बहुत भटकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप ना भटको। मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आपके जो प्रॉब्लम्स है, अगर मुझसे आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकलता है तो मैं आपके लिए हेल्प करूँ। सो मेरा पर्पस यही है, मेरा थिंकिंग यही है। बाकी आगे आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो फिर मिलूँगी ऐसे ही रेमेडी के साथ, ट्रिक और ट्रिक्स के साथ। तब तक दुआ में याद कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर अच्छी लगे वीडियो तो दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मेरी आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वीडियो की सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मैं रिजवाना विदा लेती हूँ आपसे, फिर मिलूंगी ऐसे ही रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा।